बहुत से स्टूडेंट्स अभी होंगे जिनका बीटेक हो गया होगा। इसमें बहुत से कैटेगरी हो सकता है। सर मेरा मोर देन 80% नंबर है, सर मेरा 70 to 80% मार्क्स है, सर मेरा लेस देन 70% है, सर मेरे बहुत सारे रीअपीयर्स आ गए जी, मतलब बैकलॉग्स है जी। इस तरह केसेस मैंने ले लिया बिकॉज ताकि आपको मैं रिलेट कर पाऊँ और मैं सारे बच्चों के लिए जो एक प्रॉपर गाइडेंस दे पाऊँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले बता दूं आपको मैं, जो गाइडेंस होता है हर बच्चे का अलग होता है। उसका फैमिली कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन, उसका ब्रेन का स्टेटस, उसका पास्ट जो एक्सपीरियंसेस हैं, उसके कितने मार्क्स आए, क्या कैसे करा है, उस पर डिपेंड करता है। अगर आप प्रॉपर 1-to-1 गाइडेंस चाहते हो मेरे से, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, आपके लाइफ का मैटर है राइट। तो 1000 रुपये आपका लगता है 1-to-1 गाइडेंस के लिए, और एक ऑफर चला रखा मैंने अभी, आप उसको बाय कर लीजिए बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। 1000 का है, साथ में मेरा एक प्राइम पैकेज आता है, इसमें बहुत सारे कोर्सेस होते हैं इंक्लूडिंग C++, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, ग्राफिक डिजाइनिंग, ये सारे कोर्सेस। जो इसका वर्थ अभी 2500 का है आफ्टर डिस्काउंट, वो आपको फ्री मिल जाएगा 999 रुपीज़ में। ये मार्च तक ऑफर है। मार्च के बाद सेम कोर्स, सेम काउंसलिंग सेशन का ऑफर हो जाएगा 1499। तो जल्दी से बाय कर लो जितने बच्चों को काउंसलिंग चाहिए और प्रॉपर एक करियर गाइडेंस आपको चाहिए। अच्छा, डिस्क्रिप्शन लिंक है बाय करने के लिए। अब बात करते हैं बहुत सारे बच्चों का। अच्छा, यहाँ पर एक कैटेगरी है, बता दो। एक तो परसेंटेज से कैटेगरी है, इसी से रिलेट कर लो। मैं टॉपर हूँ कॉलेज का, या टॉप 2-3 अपने ब्रांच का ही ले लो या कॉलेज का ले लो, टॉपर है। या फिर मैं टॉप 10 में आता हूँ, टॉप 10 स्टूडेंट में आता हूँ। मैं एवरेज बच्चा हूँ अपने क्लास का, मैं बिलो एवरेज हूँ, पढ़ाई लिखाई करता नहीं, टाइम पास बहुत ज़्यादा करा अपने कॉलेज में, फालतू में अपना टाइम बर्बाद किया, इस तरह कैटेगरी में हूँ। अच्छा, जो इस कैटेगरी में है, आपको एक छोटा सा इंस्पिरेशन बताता हूँ। मैं इस कैटेगरी बच्चों को कभी भी अच्छा मानता नहीं था, मतलब पढ़ाई लिखाई करते नहीं, टाइम पास कर रहे हैं। कोई भी टीचर जो एज नया ज्वाइन करेगा, इस तरह के बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। अगर वो टीचर को थोड़ा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा अंदर कि ये बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे, क्या करेंगे, तो उसको दुख जरूर होगा। जब मैं गया नया पढ़ाने के लिए 2012 में एक यूनिवर्सिटी में, तो मैं देखता ऐसे बच्चों को, मेरे को बहुत ख़राब लगता, क्योंकि उनका फ्यूचर मेरे को दिखता था। बिकॉज रिसेंटली निकला मैं, जो बच्चे पढ़ाई करते नहीं थे मेरे साथ जो पढ़े थे, उनका क्या हालत चल रहा था मुझे पता लग गया था। सो जब आप ना अपने जो बच्चों के लिए सोचते हो, पॉजिटिव सोचते हो, तो आपको बहुत बुरा लगता है। तो इस कैटेगरी के बच्चों को बहुत मैं सुनाता था कि भाई तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम्हारा नौकरी नहीं लगेगा, तुम क्या करोगे फिर। लेकिन आफ्टर 10 ईयर्स नाउ आपको बता दूं, ऐसा लेकिन सब केस में नहीं होता है भाई। जो पढ़ाई करता है अच्छा करता ही करता है, लेकिन ऐसे कुछ केसेस होते हैं जो पढ़ाई लिखाई में बहुत कमज़ोर होते हैं, किस तरह से पास करते हैं, 60-70 कैटेगरी में आते हैं, बट आगे पता नहीं कौन से भगवान का आशीर्वाद उनको मिलता है, किस तरह से मिलते हैं वो आशीर्वाद, ये मुझे नहीं पता है, और कैसे वो काम करते हैं ये मुझे पता है। बिकॉज वो प्रभु की दया है, आशीर्वाद किसी को भी मिल सकता है, बट काम करने का तरीका क्या होता है, वो प्रॉपर डायरेक्शन में जाते हैं, प्रॉपर फील्ड चूज करते हैं। इसमें 2 चीज़ें होता है, बाय लक चांस या फिर किसी ने गाइड कर दिया। बाय लक चांस में भी बहुत सारे कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल, एक मान लो एक मैकेनिकल इंजीनियर है, या फिर कोर फील्ड का बच्चा है और एक आईटी कंपनी का सीईओ बन जाता है, तो दैट इज बाय चांस। या फिर बाय चांस है, लक है, एफर्ट है, बहुत कुछ उसके अंदर। वो फ्री में कोई नहीं बनता भाई, एफर्ट लगता है, तो वो चीज़ें हैं। बट यहाँ पर जो बता रहा हूँ, कुछ बच्चों को देखा मैंने जो बिलो थे पढ़ाई लिखाई में, वो अपना एक प्रॉपर डायरेक्शन को फॉलो किया, प्रॉपर पाथ को फॉलो किया, सही फील्ड उसने चूज किया जिसमें ग्रोथ मिल सकता है। भाई अभी देख रहा हूँ जो टॉप के बच्चे थे, कुछ बच्चे, सारे का नहीं, वो भाई अभी भी वही 40-50 में अटके हैं। ये बच्चा लगभग 80 से 1 लाख पर पहुंच गया है, 80 to 1 लाख पहुंच गया है। ये बिलो बच्चा भी पहुंच सकता है। ये इसलिए बताया बिकॉज बहुत से लोग डीमोटिवेट फील करते हैं, हम तो पढ़ाई नहीं, बिकॉज ये बाद में पता लगता है ना, सर काश हम पढ़ लेते, हमारा बढ़िया चलता, हमने पढ़ाई नहीं करा इसलिए हम यहाँ फंस गए, तो सेल्फ गिल्ट फील होता है।
ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बताया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, बेटर कर सकते हो। अभी पढ़ाई लिखाई 5-10% है। हाँ, पढ़ाई लिखाई से फ़र्क पड़ता है स्टार्टिंग में। 10 साल का इसलिए बोला ना, 10 ईयर्स का प्लान करना है आपको, ठीक है। ओके, सो एक एक केस को लेके अपन बात करेंगे। प्लेसमेंट नहीं हुआ, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले समझते हैं, आप एक कॉलेज को 2 कैटेगरी में मैं डिवाइड करता हूँ। एक, भाई बेकार कॉलेज है, कोई प्लेसमेंट नहीं आता है, कंपनी नहीं आती है। जो आती है कंसल्टेंसी वाला कंपनी होती, कंसल्टेंसी के थ्रू आती है, या फिर बोल सकते हो भैया वो क्या करते हैं, वो कॉल सेंटर वाले आते हैं, ठीक है, कॉल सेंटर। तो उसमें बैठ के कोई फायदा नहीं है, लाइफ बर्बाद हो जाएगा, मत जाना, पहले बता देता हूँ। पहला, सपोर्ट वाले आते हैं तो वो खास काम नहीं। दूसरा क्या है, भाई अच्छा कॉलेज है, कॉलेज इज़ गुड, कॉलेज मेरा प्लेसमेंट करवाती है, बट मेरा नहीं हुआ, कोई भी रीज़न हो सकता है, XYZ कोई भी रीज़न हो सकता है, ठीक है। अब देखो, ध्यान से देखना, अगर इस कैटेगरी का हैं आप तो आपका अलग रास्ता है। इस कैटेगरी तो क्या भाई, मतलब क्या है, आपके अंदर कमी है, तो अभी और कॉलेज में और कंपनी आएगी, तो थोड़ा सेल्फ देखो आपके अंदर क्या कमियां हैं। अगर इस चीज़ में आपको हेल्प चाहिए, मैंने बोल दिया करियर काउंसलिंग का ले सकते हो, 1000 रुपीज़ का है। मैं कोशिश करूंगा जो भी कमियां हैं आपको देख के आपको हेल्प कर सकता हूं मैं। कमियां को निकालो, टिल नेक्स्ट कंपनी विल कम, फिर आपका सिलेक्शन तो हो जाएगा। अगर आपको जॉब करना है, बढ़िया मौज मारो, जॉब ले लिया, बढ़िया हो गया काम। आगे फिर एफर्ट डालो, कंपनी चेंज करते रहो 1-2 साल में, तो आपका बढ़िया पैकेज मिल जाएगा, कोई बड़ी वाली प्रॉब्लम नहीं है। अगर इस कैटेगरी में आप आते हो तो, अगर इस कैटेगरी में आते तो क्या करें भैया, व्हाट टू डू। तो यहां पर 2 चीजें मेरे दोस्त मैं आपको बताना चाहूंगा। 2 चीजें यहां पर आप कर सकते हैं। आप आगे पढ़ाई करिए, हायर एजुकेशन, या फिर खुद से जॉब ढूंढिए, वो आपको डिसीजन लेना है। अब मैं आपको छोटा सा हायर एजुकेशन करने में और जॉब लेने में प्रोज एंड कॉन्स बता देता हूँ। पढ़ाई नहीं करना पड़ेगा, ये सोचते होंगे बहुत से बच्चे, सोचते हैं सर पढ़ाई ना कर, पढ़ाई हमारे से होती नहीं। मेरे दोस्त सच बताऊं तो पढ़ाई सबसे आसान काम है मेरे प्यारे भाई, पढ़ाई लिखाई सबसे आसान काम है। अभी आपने लाइफ देखा ही कितना है मेरे दोस्त, जैसे जैसे आगे जाओगे मेरे भाई, लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानियां आएंगे, कई तरह का परेशानियां, पैसे का, मैनेजमेंट का, घर का परेशानियां, रिलेशनशिप का परेशानियां, बच्चे होंगे बच्चों का परेशानियां। जो पढ़ाई लिखाई का टाइम है ये सही से आपको गुजारना चाहिए, बिकॉज ये लाइफ का बेस्ट फेज होता है। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि आगे वाले फेज को आप एंजॉय नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं अगर आपके अंदर एक चीज़ का एबिलिटी है। वो क्या है, मैनेजमेंट का एबिलिटी, कैसे चीज़ों को मैनेज करते हैं। बट 90% लोगों को देखा मैंने, मैस्ट कर देते हैं, वो मैनेज नहीं कर पाते हैं, फिर उनको तरह तरह का बीमारियां होता है। किसी का मेंटल प्रॉब्लम हो गया, किसी का हेल्थ इश्यूज हो गया। हेल्थ इश्यूज किसी के भी हो सकता है, वो जो इतने जहर खा रहे हैं तो हेल्थ इश्यूज तो होना ही है, पता नहीं क्या खा रहे हैं हम, उसमें सब मिक्स है। एक वीडियो देख रहा था, उसमें पपीता ना क्या था, नहीं लौकी था, उसमें इंजेक्शन दिए इतना बड़ा हो गया। पता नहीं क्या चल रहा है। ओके, सो हायर एजुकेशन करने के बाद क्या फ़ायदा मिलता है, अगर अच्छे कॉलेज से करते हो तो फिर से आपको जो अपॉर्चुनिटी नहीं मिला था वो अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा, सर क्या करूं, किस में ज़्यादा चांस है मेरा अच्छा बढ़िया पैकेज लेने का। देखो यार, एमटेक कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो। एमटेक का प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा वैरी करता है ब्रांच टू ब्रांच, कहीं ऊपर कहीं नीचे, ऐसा है। सेम कॉलेज होगा भाई, बेरोजगार बैठा है उधर 10 लाख 20 लाख का पैकेज लेके बैठा है, सेम कॉलेज। सो इसलिए चूज योर फील्ड वाइजली बिफोर चूजिंग द फील्ड, एमबीए और एमटेक। आप देखिए, एमटेक करेंगे तो आगे क्या करना है, 5 साल 10 साल का प्लान करो फिर जाओ। एमबीए करें तो आगे क्या करना है, 5-10 साल का प्लान करो फिर आगे जाओ। ब्रांच चूज कौन सा करूंगा, कौन सा बेटर है मेरे लिए, मेरे एजुकेशन के लिए, मेरे आगे फ्यूचर के लिए, फिर चूज करिए। ऐसा नहीं आपका दोस्त कर रहा करने चले जाओ। कई क्या करते हैं, जॉब नहीं लेना, चलो गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन कर लेते हैं। भाई थोड़ा प्लान तो करो यार, क्यों कोचिंग वाले को 1000 रुपया 2000 रुपया 5000 रुपया 10,000 रुपया 30,000 रुपया दे रहे हो, वो तो बैठे ही आपको मोटिवेट करके पैसे लेने के लिए। नहीं,
आप बोलो उनकी गलती है, नहीं आपको उनकी गलती नहीं है, वो आपकी गलती है। उन्हें काम ही है मार्केटिंग करके आपको अपने कोचिंग में एडमिशन दिलाना। बहुत सारे बच्चों का जॉब लगता भी है, बट आपको देखना है क्या वो आपके लिए है। दैट यू हैव टू सी योरसेल्फ एंड देन डिसाइड। वो तो एफर्ट डाल रहे हैं, क्या आप एफर्ट डालोगे मेरे दोस्त? कई बच्चे मेरे को बोलते हैं सर 2 साल 4 साल मौज मार लिया और 2 साल मौज मार लेते हैं, फिर देख लेंगे, कोचिंग ले लेंगे दिल्ली में, बढ़िया घूमेंगे, गुरुग्राम चलेंगे, नोएडा मॉल में घूमेंगे। अरे भाई उसके बाद क्या? पैसा जो आपके घर पर लगा रहे हो किसके पैसे हैं? आपके ही पैसे हैं। तो मेरे दोस्त पैसे बर्बाद मत करिए, पैसे को सही जगह लगाइए ताकि आपका लाइफ बेटर हो पाए। तो कहानी समझ में आया आपको? नेक्स्ट, जॉब तो मिल नहीं रही, सबको जॉब करना है, अच्छी वाली जॉब चाहिए सबको। सच बात है, सब चाहते हैं बढ़िया नौकरी, लेकिन सबको बढ़िया नौकरी नहीं मिल सकता है। नौकरी मिलेगा 2 चीज़ के बेस पर, डिमांड एंड सप्लाई मेनली, फिर स्किल आता है, कॉलेज आता है, वो बात की बात है। डिमांड सप्लाई चाहिए तो आप नौकरी करने आपको बाहर जाना पड़ सकता है, आउटसाइड स्टेट, आउटसाइड योर होम सिटी, वो डिपेंड करता है कौन से शहर में रहते हैं। तो जब आपको अगर सिंपल ट्रिक देता हूँ, अगर आपको नौकरी चाहिए तो आपके ब्रांच के अकॉर्डिंग जहाँ सबसे ज़्यादा कंपनीज हैं और सबसे बढ़िया फील्ड कंपनी है वहाँ चले जाओ। उधर कंसल्टिंग सर्विस को पैसे दो, बहुत सारे लूटू होंगे, पैसे खा जाएंगे आपका, सच बता रहा हूँ। तो पूछ पाछ के पैसे देना तो आपकी बात बन सकती है, बिकॉज सेम प्रोसेस से काफ़ी सारे लोगों का जॉब लगा है। कंसल्टेंसी वालों ने बहुत से लोगों का पैसे खाया भी है, तो वो पूछोगे लोकल तो ठीक ठाक कंसल्टेंसी सर्विस आपका मिल सकता है। दैट विल हेल्प यू अ लॉट, बिकॉज डायरेक्टली कंपनी में जॉब लगेगा नहीं, खास करके कोर इंडस्ट्री में। आईटी वाले में मिल जाएगा, कोर में नहीं मिलता है। कोर में भाई कंसल्टेंसी मतलब कोई ना कोई आपके पास रेफरेंस होना चाहिए उधर जॉब लेने के लिए एज ए फ्रेशर। आफ्टर गेटिंग सम एक्सपीरियंस बढ़िया, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। ठीक है जी, सिंपल क्वेश्चन आप मेरे को पूछ सकते हैं, सर अगर मान लो आप इस सिचुएशन में होते हैं, सेकंड सिचुएशन, आपका जॉब नहीं लगा तो क्या करते? तो भाई मेरे को लगता कि और कंपनी आएगी मेरे कॉलेज में तो मैं मेरे पर काम करता। पहली बात, मेरे ऐसे नौबत आने ही नहीं था, मैं हाई चांस है 2-10% अगर चांस हो गया कि आ गया तो मैं काम करता। भाई मेरे अंदर क्या कमियां हैं, जेन्युइन एडवाइस लेता किसी से, अपने टीचर से, किसी अलग पर्सन से। तो मैं प्रेफर करता जो मुझे जानते हैं, तो जो टीचर्स, प्रोफेसर्स, HODs जो जानते हैं आपको कॉलेज के, उनसे पूछता कि सर आपको क्या लगता है मेरे अंदर क्या कमियां हैं। 2 तरह कमी होता है, एक जनरल कमी और एक टेक्निकल स्किल की कमी। टेक्निकल स्किल की कमी तो भाई आप खुद देखना पड़ेगा। जनरल कमी मान लो कम्युनिकेशन, आपका बोलने का तरीका अच्छा नहीं है, वो सीखना पड़ेगा आपको। दैट यू हैव टू लर्न। ठीक है, अच्छा देखता मैं तो इसको मैं ठीक करने की कोशिश करता और कैंपस प्लेस में बैठने की कोशिश करता। अगर अच्छा जॉब नहीं लगा तो मैं क्या करता भाई, हायर एजुकेशन करता, चुपचाप MBA करता अभी के सिनेरियो के हिसाब से। अगर मेरा ब्रांच कोर होता तो, अगर मेरा ब्रांच IT होता, मुझे IT में इंटरेस्ट होता तो किसी के बात नहीं सुनता, मैं IT लेता। बिकॉज इस फील्ड में डेफिनेटली प्रॉब्लम है, बट सबसे ज़्यादा ग्रोथ पिछले 30-40 साल से इसी फील्ड में मिल रहा है। आप में अगर दम है तो किसी फील्ड में जॉब ले सकते हो, जरूर सच बात है, लेकिन आप में अगर दम है, बढ़िया फील्ड में जाओगे, सबसे ज़्यादा अमेजिंग काम कर सकते हैं, बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। बात समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? तो दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग यू राइट नाउ। अब यहाँ पर आते हैं, इस जगह पर बात करेंगे ये केसेस, 4 केस की। अगर मोर देन 80% है किसी का जॉब नहीं लगा है, टॉपर काइंड ऑफ बच्चा है, 2 काम उसको ध्यान देना चाहिए। या तो सरकारी नौकरी प्रिपरेशन करो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, साथ में कैट या गेट की प्रिपरेशन करते रहो। पहला, अगर मान लो टेक्निकल पसंद नहीं है तो चुपचाप SSC CGL का प्रिपरेशन चालू कर दो, जॉब लेने का चांसेस बहुत हाई है। अगर आप अमेजिंग है, सुपर टैलेंटेड हैं, तो UPSC का ट्राई करना चाहिए आपको। अच्छा, अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तब भी आप सेम जो मैंने बोला उस पर ध्यान दे सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है तो। आप मेरे को पूछेंगे सर आप क्या करते अगर हमारी जगह होते? पढ़ाई करता भाई। जॉब में मेरे को इंटरेस्ट तब भी नहीं था, अब भी नहीं है, कोई भी जॉब का प्रॉब्लम बता रहा हूँ, खासकर सरकारी जॉब का। प्राइवेट में प्रॉब्लम क्या है? प्राइवेट प्रॉब्लम है जो काम करोगे वो नेक्स्ट जनरेशन आपको मिलने वाला नहीं है उसको कुछ भी। मान लो प्राइवेट मैंने काम करा, 4 लाख पर मंथ कमाया, एग्जाम्पल, कह रहा मेरे नेक्स्ट जनरेशन को कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा, उसको फिर से 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसका एक पॉजिटिव तो है,
छोटा सा नेगेटिव पॉइंट भी है वो उसको, लेकिन वो डिपेंड करता है वो कैसे आप पेरेंटिंग कर रहे हैं। ये मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम लगता है। अगर सरकारी नौकरी करने का ना भाई, मैं ही भूल जाऊंगा मैं कौन हूँ, बिकॉज मैं डायनामिक नहीं रहूँगा। फिर इन जनरल ऐसे ही होता है यार, आपने देखा होगा, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर इस कैटेगरी में है तो क्या करो, बैकलॉग है, पहले बैकलॉग क्लियर करो। उसके लिए काउंसलिंग ले सकते हो, मेरे अंग्रेजी स्पीकिंग कोर्स है, इसमें बैकलॉग क्लियर करने के प्रोसेस हैं, बहुत सारे स्टेप्स बता रखा है, उसको ले सकते हैं। उसका लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। जो काउंसलिंग लेते हैं उनके लिए उसके साथ वो कोर्स फ्री मिलता है, लेकिन वो अगर 1000 रुपये खर्चा नहीं करना है किसी को, 400 रुपये का वो आता है, 500 का दिखेगा, 100 रुपये का कूपन कोड मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन जाके ले सकते हो, उससे आपको फ़ायदा मिल जाएगा। डेफिनेटली फ़ायदा, बहुत सारे बच्चों को बहुत अच्छा फ़ायदा मिला है। 10-20% ऐसे ही इंक्रीज हो जाता है बच्चों का, अगर उस स्टेप्स को अच्छे से ठीक ठाक से फॉलो करते हैं तो। अगर मान लो इस कैटेगरी में है तो क्या करेंगे, 70% से थोड़ा नीचे है, 60-70 के बीच में है, तो भाई दोनों कैटेगरी में आप खुद सोचना चाहिए आप क्या करना चाहते हो, क्या चाहते हो अपनी लाइफ से, उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेना चाहिए आपको। अगर पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है तो भाई सरकारी नौकरी ढूंढ लो। पढ़ने का मन कर रहा है फिर भी नौकरी ढूंढो, 1 साल कम से कम नौकरी करो। इससे क्या होगा, हो सकता है आपके दिमाग में एक बात, अभी यंग हो आप, दिमाग जाएगा कि पैसे कमाना कैसा लगता है, पैसे कमा के खर्चा करना। तो जिससे कम परसेंटेज आता है, मैं सबको रिकमेंड करता हूँ नौकरी करने जाओ, बढ़िया रहता है। बिकॉज फिर आपको पता लग गया दुनियादारी के बारे में, इन जनरल ऐसा ही होता है। बिकॉज बच्चा कुछ पता ही नहीं है यार उसको दुनिया कैसी चीज़ है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया कहानी, क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा था इस वीडियो के जरिए। इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।